हेलो मेरे प्यारे प्यारे स्कॉलर्स। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 11 की हमारी पहली पोएम आ फोटोग्राफ, जो कि लिखी गई है शर्ली टोल्सन के द्वारा। तो लाइन बाय लाइन हम इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल कजिन्स वेंट पेडलिंग। यानी कि यहाँ पे एक फ़ोटोग्राफ की बात हो रही है और यहाँ पे जो राइटर है वो कह रही हैं कि ये जो कार्डबोर्ड यानी कि जो फोटोग्राफ है, यहाँ पे कार्डबोर्ड फोटोग्राफ को सिम्बोलाइज़ कर रहा है। तो ये जो फोटोग्राफ है ये मुझे ये शो कर रही है कि ये दो गर्ल कजिन्स यानी दो लड़कियाँ जो हैं कजिन्स, वो पैडलिंग के लिए गई थी। यानी कि पानी में जब हम खेलते हैं अपने पैरों से तो उसे हम पैडलिंग बोलते हैं। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, यानी कि दोनों लड़कियां क्या करी थी, उनकी मदर का हैंड पकड़ी हुई थी। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो, और उसमें से एक बड़ी लड़की जो कुछ 12 साल की होगी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, यानी कि सारी ही तीनों ऐसे लाइन से खड़ी थी और अपने हेयर के थ्रू स्माइल कर रही थी। का मतलब कि मान लो ये फेस है, ठीक है, तो हवा की वजह से उनके हेयर जो है ऐसे आगे आ रहे थे, तो इसलिए यहाँ पे बोला है कि हेयर के थ्रू अपने स्माइल कर रही थी। एट द अंकल विद द कैमरा, किसकी तरफ स्माइल कर रही थी, सामने जो अंकल कैमरा लेके खड़े थे। अ स्वीट फेस माई मदर्स डैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, यानी कि उनकी मदर को वो स्वीट फेस जो बहुत पहले से था जब वो पैदा भी नहीं हुई थी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, और उसके बाद बोली वो सी जहाँ पर हम गए थे आज वो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा उसमें चेंज नहीं हुआ है, आज भी वो वैसा ही है। और वो उनके क्या कर रहा है, उनके पैरों को धो रहा है। यहाँ पर ट्रांजिएंट का मतलब क्या है, टेम्परेरी। टेम्परेरी फीट का मतलब है यहाँ पे वो छोटे छोटे पैर जो एक दिन बड़े हो जाएंगे, मतलब हमेशा पैर छोटे तो रहेंगे नहीं, अभी के लिए वो टेम्परेरी है। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट, तो आज 20-30 साल बाद वो उसी फ़ोटो को देख रही हैं। स्नैपशॉट का मतलब क्या है, फ़ोटोग्राफ यहाँ पर। तो वो उसी फ़ोटो को देख रही हैं और क्या बोल रही हैं, सी बेटी एंड डॉली शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। तो उसके बाद वो बोलती हैं बेटी और डॉली को देखो ये लोग बीच के लिए कैसे ड्रेस्ड हुए, यानी कि ये चीज़ उनको बहुत ही ज़्यादा फ़नी लगती है। द सी हॉलीडे वॉज हर पास, यानी कि यहाँ पे जो शर्ली टोल्सन की मदर हैं उनके उनके बचपन की फ़ोटोग्राफ की बात हो रही थी, तो वो ये उनकी मदर को ये चीज़ क्या लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा फ़नी लग रही थी। तो वो जो सी हॉलीडे था वो उनकी मदर के लिए एक पास था, मतलब उनके बचपन की मेमोरी थी, तो वो उनके लिए पास था। माइन इज़ हर लॉफ्टर, यहाँ पे इसका मतलब है कि उनकी मम्मी के लिए वो सी हॉलीडे पास था और राइटर के लिए उनका उस फ़ोटो पे हंसना पास था। यानी कि उनकी जो मदर हैं अब वो इस दुनिया में नहीं है और अब वो उस मेमोरी को याद कर रही हैं जब उनकी मम्मी उस फोटोग्राफ को देखकर हंस रही थी। एंड शी वॉज एन्जॉइंग इट। बोथ वरी विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, यानी कि दोनों ही अपने लॉस से क्या है, परेशान है। नाउ शी हैज़ बिन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज द डेड गर्ल लिव, यानी कि वो छोटी लड़की जितने साल जी थी आज उतने ही साल उन्हें मरे हुए हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंसेस, यानी कि और इस सिचुएशन में, इस सर्कमस्टेंस में उनके पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए, सिर्फ और सिर्फ साइलेंस और साइलेंस ही है। तो गाइस ये था आपकी छोटी सी पोएम, और अगर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर चाहिए ये भी कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, सब्सक्राइब करना मत भूलना।